तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगा के मार दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अब धरने पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, सबके साथ में धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा? क्या मोदी सरकार मजबूर हो जाएगी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए? क्या राहुल गांधी अब जिस तरीके से युवाओं के समर्थन में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ने वाली है? दूसरी तरफ देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो मौजूदा हालात दिखाई दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कल जंतर मंतर पर युवाओं के साथ कैसी बर्बरता हुई है आपने जरूर देखा होगा। पूरे दिन ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान कर देने वाली थी। क्या देश के युवाओं को हमारे देश की सरकार आतंकी समझती है, कोई क्रिमिनल समझती है? बलात्कारियों के साथ तो बड़ा ही सम्मानित व्यवहार होता है। वो जब जेल से निकलते हैं तो उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको फूल बरसाए जाते हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं। लेकिन देश के युवा अपनी जायज मांगे लेकर के जब प्रदर्शन करने बैठे हैं, 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, और तो और अनशन चल रहा है। एक देश का इतना वरिष्ठ साइंटिस्ट 23 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। वो भूखा मरता है तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हालात बेकाबू होने लगते हैं तो उठाया और डाल दिया जाकर के एक अस्पताल में। परिवार को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है सोनम वांगचुक की। दूसरी तरफ जब छात्र मजबूर हो जाते हैं, 1 महीने तक आंदोलन करने के बाद भी उनकी मांग नहीं सुनी जाती, तो छात्र मार्च निकालते हैं, संसद की तरफ बढ़ते हैं। वो संसद जो बनाया ही उनके लिए गया है, इस देश की जनता के लिए गया है। जब वहां पर पहुंचते हैं ये तमाम युवा, तो भी उनको नजरअंदाज किया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन पर आंसू गैस छोड़ दी जाती है, उनको इस तरीके से घसीटा जाता है, मारा पीटा जाता है जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो। ये हालत है इस देश के युवाओं की। दूसरी तरफ भाजपा नेता क्या कहते हैं, भाजपा सांसद क्या कह रहे हैं? कंगना रनौत जैसे, जिनको आजादी 2014 के बाद मिली है, कहती हैं कि संसद के अंदर बैठ के हमें बड़ा डर लग रहा था। वाह, बनाया गया है इन्हें सांसद इन्हीं देश के युवाओं के लिए, इसी देश की जनता के लिए, लेकिन इन्हें इस देश की जनता से डर लग रहा है। एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव कह लीजिए या चोटें खाई। कंगना रनौत इतनी डरपोक है कि उनको राहुल गांधी से डर लगता है। जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, बाहर छात्र आए हैं अपनी मांगे लेकर के, तो उनसे भी कंगना रनौत को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? काम ऐसे किए हैं इसलिए शायद डर लग रहा होगा। अगर कंगना रनौत इतनी ही डरपोक हैं तो उनको सांसद बनना ही नहीं चाहिए था, क्यों बनी है सांसद? लेकिन यहाँ पर इन्हें देश के युवाओं से डर लग रहा है, उन युवाओं से जिनको लाठियां बरसाई जा रही, अमित शाह की पुलिस जिन पर लाठियां बरसा रही है, उनसे अमित शाह की एक सांसद को डर लग रहा है, मोदी की सांसद को डर लग रहा है। कंगना रनौत डर रही है, यह है स्थिति। दूसरी तरफ दोस्तों, अब हालात बेहद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, क्योंकि अब मामला राहुल गांधी के हाथ में आ चुका है। राहुल गांधी अब तक शांत बैठे थे, आंदोलन पीसफुल चल रहा था, राहुल गांधी शांत थे। लेकिन अब आंदोलन को जिस तरीके से हैंडल किया गया है, या फिर ये कहिए कि मिस हैंडल किया गया है, उसके बाद राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर पहुंच चुके हैं युवाओं के समर्थन में। युवाओं की आवाज को राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर बैठकर उठाते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर पहुंचे और यहाँ पर इन तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर नारेबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं।
सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, लिखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कांग्रेस सांसद व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के साथ विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास की ओर पैदल मोर्चा निकालकर मोदी सरकार की युवा विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया है। देख लीजिए आप ये स्थिति इस वक्त लगातार देश भर के युवा यहाँ पर जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जेपी नड्डा से मुलाकात का भी कोई फायदा नहीं हुआ, मार्च का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब हालत यह हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष को धरने पर बैठना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी विरोध शुरू हो चुका है। देखिए देश भर में तो विरोध चल ही रहा था, अब बनारस में भी पीएम मोदी का विरोध शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ बनारस के जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली में युवाओं पर लाठियां बरसाई गई हैं, उसके बाद करीब हजारों की संख्या में ये युवा सड़कों पर निकल आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी जा रही है। ये तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को सीने से लगाकर बैठे रहेंगे? क्या अभी भी प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? एक ऐसे मंत्री जो अपने दायित्वों को निभाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं, क्या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर एक्शन नहीं लेंगे? हाँ, मोदी जी का बयान जरूर आया है कि पेपर लीक में जो भी खामियां हुई हैं, जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है, उन पर एक्शन लिया जाएगा, युवाओं के लिए, युवाओं के हक में जो है फैसला लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं को लाठियां चला रही है आपकी पुलिस, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात अभी तक नहीं कही। ऐसे में आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या राहुल गांधी का धरना शुरू होने के बाद, जिस तरीके से राहुल गांधी युवाओं के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उसके बाद क्या मजबूर हो जाएंगे मोदी जी अपने चहेते मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।